नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर इन्फ्लेशन क्या है और कैसे काम करता है, या फिर महंगाई क्या है और महंगाई कैसे काम करती है, कैसे महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, यानी महंगाई क्या है, महंगाई कैसे काम करती है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि महंगाई से आप कैसे जीत सकते हैं। महंगाई को हम कैसे माप सकते हैं अपने किसी एक पैरामीटर पर, जिससे कि हमें ये पता चले कि ये महंगाई की दर है या फिर हमारे देश में महंगाई की क्या स्पीड है, क्या रफ्तार है, आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन कैसे काम करता है। दोस्तों इन्फ्लेशन को हिंदी में हम महंगाई कहते हैं या फिर मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसे हमने नाम दिया है आम भाषा में महंगाई। अब दोस्तों इस आम भाषा यानी कि महंगाई को तो हम सब जानते हैं कि महंगाई होती है और साल दर साल होती है, लेकिन कितना होती है ये हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। चलिए फटाफट बात करते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन है क्या और ये कैसे काम करता है हमारी लाइफस्टाइल पर। दोस्तों इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति और हमारी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं महंगाई। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना, यार महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सैलरी नहीं बढ़ रही यार। सैलरी आज भी हमारी वही 25,000 थी, पिछले साल भी 25,000 थी, लेकिन महंगाई देखो आसमान छू रही है। अभी आखिर महंगाई होती क्या है और कैसे बढ़ती है, क्या काम करती है महंगाई हमारे लाइफस्टाइल पर, और हम कैसे महंगाई को मात दे सकते हैं अपने लेवल पर। हम महंगाई को पूरी तरह मार नहीं सकते, लेकिन महंगाई को थोड़ी सी मात दे सकते हैं। कि अमेरिका यानी यूएस की अगर बात करें तो वहाँ पर जो महंगाई दर है वो करीब 4% से 3 से 4% के आसपास है यूएस की महंगाई दर। यानी कि यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3 to 4% ईयरली है। लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करें, हम अपने भारत की बात करें, तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है ईयरली वो करीब 12 से 13% के आसपास है। यानी साल में करीब 12 से 13% के आसपास नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट यानी नॉर्मल महंगाई दर हमारे भारत की 12 से 13% के आसपास है। क्या हमारे यहाँ सचमुच 12 से 13% महंगाई दर है? नहीं, इसका जवाब है दोस्तों नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ 12 से 13% नॉर्मल महंगाई दर, नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट 12 से 13% है। कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी हैं जिन पर महंगाई रेट, जिन पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो करीब 60 से 70% तक चला जाता है। जी हमारे देश में कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जिनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, कंपेरिजन टू नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट की। यानी कि नॉर्मल जो 12 से 13% ईयरली इन्फ्लेशन रेट है वो तो है ही है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिनका इन्फ्लेशन रेट इनसे भी कहीं ज़्यादा है दोस्तों। अब आप कहेंगे वो कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले मैं रखता हूँ दोस्तों मेडिसन यानी दवाई। दवाइयों का जो है दोस्तों वो करीब आप मान चलते हैं कि 20 से 25% का इन्फ्लेशन रेट ईयरली है। ईयरली 20 से 25% का इन्फ्लेशन रेट है इंडिया के अंदर मेडिसन्स पर। और वहीं अगर हम बात करें इससे थोड़ा सा और ऊपर, यानी कि पेट्रोल और डीजल, जो कि हम सब की ज़रूरत है, और दवाइयाँ भी हम सब की ज़रूरत है दोस्तों। पेट्रोल और डीजल, दवाइयाँ, ये सब दोस्तों आम जनजीवन यानी हम सब की लाइफस्टाइल का ही पार्ट है। लेकिन अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो ये भी करीब दोस्तों 60 से 70% यानी करीब 50 से 60% इन्फ्लेशन काम करता है डीजल और पेट्रोल पर। डीजल और पेट्रोल की कीमतें एक साल में करीब 50 से 60% या करीब 40% के आसपास बढ़ जाती हैं। इससे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मान चलिए आज कोई सामान 10,000 रुपये में आप ले सकते हैं, लेकिन उसी सामान को आपको अगले साल लेने के लिए चुकाने पड़ेंगे 12 से 12,500 रुपये। यहाँ पर महंगाई कितनी बढ़ी? करीब 25%, यानी कि 25% महंगाई बढ़ गई। यानी कि एक पर्सन जो आज के टाइम में 1 लाख रुपये का मेडिकल ले सकता है, उसी मेडिकल को लेने के लिए उसको नेक्स्ट ईयर 1,30,000 1,35,000 रुपये खर्च करने होंगे। जो मेडिसिन कोई नॉर्मल पर्सन आज 1 लाख रुपए में ले सकता है, उसी मेडिकल दवाओं को, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेने के लिए उसे नेक्स्ट ईयर 1,35,000 1,30,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। पेट्रोल और डीजल, जो पेट्रोल डीजल आज हम 97 रुपये में खरीद रहे हैं, 97 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर, उसी पेट्रोल और डीजल को नेक्स्ट ईयर में 120 रुपये 125 रुपये पर खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर महंगाई दर बढ़ी करीब 35 से 40%। और कुछ तो ये महंगाई दर बढ़ती है, उसके साथ साथ कुछ जो ये डीलर होते हैं, जो पेट्रोल पंप के जो डीलर होते हैं वो मार जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, नाम सुना होगा या न्यूज़ में, कि चिप लगाकर चोरी होती है पेट्रोल्स की।
डीजल की चिप लगाकर चोरी की जाती है, तो 5 से 10% तो वही मार लेते हैं, बाकी जो बचता है वो गवर्नमेंट ले जाती है। तो मतलब ये मान सकते हैं कि आपकी 40 से 45% इन्फ्लेशन पेट्रोल और डीजल पर चलता है। चलिए अब अगले सेगमेंट की बात, अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगला प्रोडक्ट है दोस्तों शराब यानी वाइन्स। वाइन्स पर दोस्तों ईयरली 50 से 60% का इन्फ्लेशन रेट काम करता है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अगर आप रेगुलर वाइन का यूज़ करते हैं और आपने पिछले साल जिस वाइन को आपने 220 रुपये या 230 रुपये पर ख़रीदा था, आज के टाइम में उसी वाइन्स के आपको 310 रुपये या फिर 290 रुपये के आसपास चुकाने पड़ेंगे। इतने का फ़र्क हो जाता है दोस्तों। 230 रुपये की चीज़, 230 रुपये की वाइन आपको इस साल, पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल आपको 40 से 70 रुपये महंगी पड़ सकती है। 40 रुपये से लेकर 70 रुपये तक का महंगी पड़ सकती है वाइन, जो कि अपने कैटेगरी में सबसे नंबर 1 पर है। यानी कि एक वाइन ही है जिसका जो इन्फ्लेशन रेट 60 से 70% है। जैसे कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस हैवी हैं इंडिया में, वैसे ही दोस्तों शराब यानी कि जो वाइन्स है उस पर भी टैक्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया में 85% जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल जॉब करती है। इस चीज़ को आप भी मानते हो और हम भी मानते हैं, लेकिन इस चीज़ को कोई भी नहीं देख पाता कि यार महंगाई कितनी बढ़ रही है। सबको पता ही नहीं चलता कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, उनको मतलब ही नहीं है। उनको तो मतलब है सुबह अपना ऑफिस निकल गए 10 बजे, शाम को फिर अपना बैग उठा के ऑफिस से घर चले जाए, अपना इधर उधर कुछ हाथ पैर मारा, खाया पिया, सो गए, फिर दूसरे दिन वही रूटीन। लेकिन उनको ये पता ही नहीं चलता कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। और ऐसे ही लगभग 85% जो पॉपुलेशन है उनमें से 85% पॉपुलेशन का ही पता ही नहीं चलता कि महंगाई कितनी बढ़ गई साहब। उनको मतलब ही नहीं है, उनको बस मतलब है हमारी सैलरी बढ़ रही है, बस हम सैलरी कमा रहे हैं और हमें हर साल 10% का इंक्रीमेंट मिल रहा है। अरे बेवकूफ़ों, 10% का जो इंक्रीमेंट तुम ले रहे हो वो तो तुम्हारा महंगाई खा जा रही है। महंगाई तुम्हारी 15%, 12% ईयरली महंगाई बढ़ रही है। तुम 10% के इंक्रीमेंट पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो और ये कहते हो अरे यार 10% का इंक्रीमेंट हो गया, बॉस ने 10% का इंक्रीमेंट दे दिया। महंगाई तुम्हारा इंक्रीमेंट खा रही है, तो तुम 10% का इंक्रीमेंट लेकर काहे इतना खुश हो रहे हो। समझो भाई बात की, समझो महंगाई को, समझो इन्फ्लेशन को, समझो जब ही आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो जहाँ आज हो कल उससे भी नीचे गिरने वाले हो। जो मिडिल क्लास है वो कल पुअर क्लास में जाने वाला, और जो आज पुअर क्लास में वो कल लोअर पुअर क्लास में जाने वाला है। ये स्थिति आने वाली है यहाँ इंडिया की, बिकॉज यहाँ की जो महंगाई दर, जो इन्फ्लेशन रेट है यूएस और यूएस से काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। यूएस से काफ़ी ज़्यादा है। यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट है 2 से 3% है, लेकिन इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है आपको मैंने बता दिया, 3 डिफरेंट चीज़ों पे अलग अलग इन्फ्लेशन रेट काम करता है। बाकी नॉर्मल तो 12 से 13% इन्फ्लेशन रेट काम करता है। आप अभी गूगल करके देख लो, आपको 8%, 6% का इन्फ्लेशन रेट आपको गूगल दिखाएगा कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 8% है। लेकिन मैं एक्चुअल बताऊं, जो इन्फ्लेशन रेट है वो करीब करीब 14 से 15% है, जो कि गूगल भी नहीं बताता। समझ रहे हैं ना इन्फ्लेशन रेट का खेल। आपके थाली तक जो खाना आता है ना, उसमें जो इन्फ्लेशन का खेल है वो वही समझ सकता है जो इन्फ्लेशन समझेगा। अगर आप इन्फ्लेशन नहीं समझ पाएंगे तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि आप महंगाई के चपेट में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार इन्फ्लेशन तो है, महंगाई तो बढ़ रही है, सैलरी भी तो बढ़ रही है ना 10%। अरे भैया 10% लेकर क्या अचार डालोगे? जहाँ 12-15% महंगाई है वो सिर्फ नॉर्मल इन्फ्लेशन है 12 से 15%। दवाइयों पर, पेट्रोल डीजल पर और वाइन्स पर जो महंगाई बढ़ रही है वो तो 60 से 70%, 80% बढ़ रही है। उसे कैसे रोकोगे? उसके लिए तो दोस्तों आपको आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप आज से प्लानिंग नहीं कर सकते तो आप महंगाई को कभी भी मात नहीं दे पाओगे और आप जीवन भर सिर्फ और सिर्फ जॉब ही करते रह जाओगे। अगर आपने आज कदम नहीं उठाया कि मुझे आज महंगाई से लड़ना है, तो दोस्तों आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप हमेशा पीछे रहोगे। इसलिए आज आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है कि मुझे महंगाई से लड़ना है। मुझे महंगाई से कैसे लड़ना है उसके बारे में मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि आप महंगाई को कैसे मात दे सकते हैं। मान चलिए आज आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये है। आपको अपनी मंथली सैलरी में से 50% खर्च करना है अपने बेसिक नीड पर, जो कि आपकी बेसिक नीड रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन वगैरह वगैरह पे आपको 50% खर्च करना है। 30% खर्च करना है अपने नीड्स पर, जो आपकी नीड्स है। जैसे कि आपको एक स्मार्टफोन लेना है, आपको कोई बाइक्स लेनी है, कोई बाइक लेनी है, कोई कार लेनी है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको 30% एक्सपेंड करना है। बाकी बचे 20% को आपको हर हाल में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ पे करना है?
कहेंगे यार एफडी में कर देते हैं, एफडी करवा देते हैं बैंक में जाके। क्यों बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो? आरडी, एफडी ये सब जो है दोस्तों आपको पीछे ही ढकेलेंगे। ये इन्फ्लेशन के साथ कभी, ये आपको इन्फ्लेशन में मात दे ही नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, गारंटीड जो बैंक्स होते हैं जो एफडी आपको ऑफर करते हैं वो कितना परसेंट करते हैं पता है? 4%, 3%, 6%। इन्फ्लेशन रेट क्या है? 15%, 16%। मेडिसिन पर इन्फ्लेशन रेट क्या है? 35%, 40%। पेट्रोल और डीजल पर इन्फ्लेशन रेट क्या है? 50%, 60%। कहाँ से करोगे आप? किस में इन्वेस्टमेंट करोगे? वाइन्स पे देख लो 70 से 80%। जो लोग वाइन के शौकीन हैं उनको तो पक्की बात है झटका लगेगा यही बात सुन के, भाई 60 से 70% इन्फ्लेशन रेट हम बेयर कर रहे हैं। कमाल हो गया यार। लगभग जो 85% जो पॉपुलेशन है सिर्फ अपने रोज़मर्रा के काम में जुटी है, और उसे साल के एंड में उसके बॉस के द्वारा 10% का इंक्रीमेंट मिल जाता है, उसमें ही वो हैप्पी हो जाती है, यार 10% का इंक्रीमेंट मिल गया, हमारी सैलरी बढ़ गई। अबे बेवकूफ़ों, सैलरी नहीं बढ़ी, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तुम्हारा समय खरीदा गया है, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा समय, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वो इन्फ्लेशन को बीट करने वाली बात नहीं है। 10% तुम्हारे बढ़ा दिया, तुम्हारा इन्फ्लेशन बीट हो गया, कुछ नहीं है, सब बकवास है। इसलिए इसको जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कैसे कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को बीट करने का एक ही तरीका दोस्तों, आपको अपने जॉब के साथ साथ अपनी इनकम में से कुछ पार्ट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए। तभी दोस्तों आप आगे चलकर कोई ऐसा असेट, कोई बिल्डिंग, कोई प्लॉट, कोई फ्लैट आप खरीद सकते हैं जिससे आप रेंट कर सकें अपने लिए, ताकि आप उससे रेंटल इनकम जनरेट कर सकें और आप अपने घर पर आराम से बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले सकें और ये कह सकें अरे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहे, हमें उससे क्या मतलब है। इन्फ्लेशन रेट बढ़े हम रेंट बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो हम रेंट बढ़ा के रेंट ले लेंगे और रेंट से हम अपने घर का गुजारा कर लेंगे। ये होना चाहिए दोस्तों। अब बहुत से लोग कहेंगे यार एफडी करवा देते हैं ना, 6%, 5% मिल तो रहा है, बहुत है। 5% मिल रहा है, 6% मिल रहा है, बहुत है। मैं एफडी के अगेंस्ट हूँ, सही बताऊँ, मैं एफडी के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि दोस्तों एफडी से आप वो रिटर्न नहीं ले सकते कि आप महंगाई को बीट कर सको, आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको। आपको दोस्तों इन्वेस्ट करना होगा म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में। आपको मंथली एसआईपी करना होगा म्यूचुअल फंड्स में। अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में आता है तो आपको स्टॉक्स में अपने पैसे को डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए अपना समय निकाल सकते हैं, स्टॉक्स एनालाइज करने के लिए अपना समय निकाल सकते हैं, तो बेटर देन होगा कि आप जो है खुद से एनालाइज कीजिए, खुद से अपने स्टॉक्स को पिक कीजिए और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज अगर आपको स्टॉक्स नहीं समझ में आता है, स्टॉक्स की भाषा नहीं समझ में आती, आपके पास समय नहीं होता है कि मैं स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करूं, मेरे पास स्टॉक्स को पिक करने के लिए टाइम नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। बाजार में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि आपके गोल को कंप्लीट करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। महंगाई को यानी कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको एक स्टेप आज ही लेना पड़ेगा, जो कि है इन्वेस्टिंग। अगर दोस्तों आप आज इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं, चाहे फिर म्यूचुअल फंड में करें या फिर स्टॉक मार्केट में करें, आपको ग्रो होने में, आपको एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में 12 से 13 साल का वक्त लगेगा दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि समय कम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन दोस्तों ये गारंटीड है कि आप वो वेल्थ क्रिएट करके एक अमीर इंसान बन सकते हैं और आप एक कोई अच्छी खासी प्रॉपर्टी खरीद कर, बाई करके, उसे आप रेंट करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। कल की सोचने के बजाय आज आप इस स्टेप को लीजिए कि मुझे आज से ही मंथली सैलरी का, मंथली इनकम का 20% पहले ही इन्वेस्ट कर देना है एसआईपी के जरिए। चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में आता है, अगर आपको स्टॉक्स में दिलचस्पी है, आप स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, तो दोस्तों आप डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप आज अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों आप आने वाले 10 से 12 सालों में, यानी कि आने वाले 2033-34 तक का आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। दोस्तों आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल, बल्कि पैसे आपके लिए काम करेंगे और आपको और पैसे बना कर देंगे। वो ऐसे होगा दोस्तों, जब आप 10 से 12 साल इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों अपने इनकम का 20% मंथली, तो दोस्तों 10 या 12 साल बाद वो एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देगा। जैसे मान चलिए आपकी सैलरी आज के टाइम में
30,000 मंथली है या फिर आपकी इनकम आज के टाइम में 30,000 या 40,000 मंथली है, तो उसमें से अगर आप 20% निकालते हैं तो करीब करीब होता है 6 से 8 हज़ार रुपये। अगर आप 6 से 8 हज़ार रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आप अगर नेक्स्ट 12 ईयर या 13 ईयर्स तक का कंटिन्यू करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप जो है 12 से 14 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं और आपको ईयरली जो रिटर्न मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 18 to 20%, 20 to 25% ईयरली आपको रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी और स्टॉक मार्केट में भी 20 to 25% का रिटर्न आपको ईजिली मिल जाएगा दोस्तों लॉन्ग टाइम में। अगर आप 10 से 12 साल के लिए अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों। 25% ईयरली कम नहीं होता, इसे आप कंपाउंडिंग करते जाइए। आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया इन 12 से 13 सालों में सिर्फ 14 लाख या 15 लाख रुपीज़, लेकिन आपको रिटर्न में मिलेगा करीब करीब दोस्तों मैं आपको बता दूं 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ 1 CR से लेकर 2 CR तक आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों आने वाले 12 से 13 सालों के बाद। अगर SIP के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी कंस्टेंटली चलती रहेगी। आपके अकाउंट में जैसे पैसे आएंगे हर महीने की 5 तारीख को आपकी SIP ऑटो डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते चली जाएगी। देखते आने वाले 10 से 12 सालों में दोस्तों आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे ऐसे इन्वेस्ट करके, ऐसे म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करके, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बाद दोस्तों बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं जिनको 40 से 45 साल का एक्सपीरियंस होता है और वो आपके पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। वो आपको ईयरली 20 से 25% का रिटर्न ईजिली दे सकते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अगर आप करते हैं तो। अगर आप लॉन्ग टर्म नज़रिए से अगर आप देखते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड बेस्ट है, आप वहाँ से 20 से 25% का रिटर्न इजीली जनरेट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आपको स्टॉक मार्केट में तजुर्बा है या दिलचस्पी है, अगर आप स्टॉक्स को बाई सेल कर सकते हैं, आपको एंट्री एग्जिट आता है, तो आप दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। थोड़ा सा समय निकाल कर स्टॉक को एनालाइज कीजिए, बैलेंस शीट पढ़िए, स्टॉक के फाइनेंशियल्स पढ़िए, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए, लास्ट 5 ईयर्स की इसकी परफॉर्मेंस देखिए, स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखिए, आगे आने वाले उनके प्लान देखिए कि वो कंपनी कैसे प्लान कर रही है, कैसे उनका प्लान है, क्या आगे परफॉर्मेंस देने वाली है। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी कमा सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कौन से स्टॉक्स में आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है। और कुछ चीज़ें दोस्तों आपको मार्केट को भी कुछ समय आपको दोस्तों मार्केट को देना ही पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज दोस्तों सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ दोस्तों तो आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की स्टार्ट कर सकते, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले 10 से 12 सालों में आपका जो फ्यूचर है वो दोस्तों ब्राइट होगा और आपके पास एक बहुत बड़ी वेल्थ होगी दोस्तों, जिससे आप विड्रॉ करके उससे आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई रेंटेड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिससे आप रेंट करके हर महीने दोस्तों पैसा कमा सकते हैं और अपने पैसों को और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे भी जारी करके रखना पड़ेगा ताकि आप और वेल्थ क्रिएट कर पाओ दोस्तों का, ताकि आप और अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओ आने वाले टाइम में अपने फैमिली के लिए दोस्तों स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में अगर देखें दोस्तों 3 नाम हमारे सामने आते हैं। पहला दोस्तों वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे नंबर 1 सफल इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी से काफ़ी पैसे कमाए दोस्तों, काफ़ी पैसा बनाया है और वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अमीर इंसानों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं वॉरेन बफेट, यानी जिन्होंने अपने पैसे को सिर्फ इन्वेस्टिंग से ही बढ़ाया है और लॉन्ग टर्म में पैसे कमाए दोस्तों, शॉर्ट टर्म में नहीं, इंटरडे ट्रेड नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। आप तभी अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, तभी आप अपने पैसे पे पैसा कमा सकते हैं। वॉरेन बफेट सिर्फ डिविडेंड से कितना पैसा कमाते हैं, ईयरली डिविडेंड से दोस्तों 3000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के डिविडेंड से। इंडिया के जो वॉरेन बफेट हैं उनका नाम है राकेश झुंझुनवाला, उन्होंने भी दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से खूब पैसा कमाया था। इसी तरह दोस्तों विजय केडिया साहब जो अभी करंटली इन्वेस्टिंग करते हैं वो भी खूब पैसा कमाते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से। इसी तरह दोस्तों आप भी अपने मंथली इनकम का 20% इन्वेस्ट करके दोस्तों आप भी 10 से 12 सालों में एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और आई होप दोस्तों इन्फ्लेशन
कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को कैसे आप बीट कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।